उदाहरण 15 में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इन दोनों ही समीकरणों के अनेक हल होने के लिए के का मान कितना होना चाहिए, ये हमें पता करना है। देखो कि दोनों ही समीकरण युग्मों का अनेक हल हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। चलो लिख लो, पहले लिखेंगे यहाँ हल दत्त समीकरण युग्म। जो हमें समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दत्त समीकरण युग्म, दत्त का मतलब दिया हुआ, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, के एक्स जोड़ 3y घटा, उसके बाद ब्रैकेट घटा के घटा 3 बराबर 0। उसके बाद है 12x जोड़ के वाई घटा के बराबर 0। तो देखो दोनों ही समीकरण युग्मों का क्या होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म का अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2। देखो यहाँ a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और फिर बराबर हो जाना चाहिए c1 बटा c2। ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये अनुपात जो है क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ a1 कौन सा है, तो ये देखो ये पहला समीकरण है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो पहला समीकरण में जो x जिसके साथ गुना हो रहा है वो a1, y जिसके साथ गुना हो रहा है वो b1 और जो x और y जिसमें नहीं है वो हमारा c1 हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा में a2, b2 और ये c2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी पर बैठा देंगे, यहाँ लिखेंगे या a1 कितना है, तो ये x किसके साथ गुना है, k के साथ, तो k बटा a2 दूसरा समीकरण में x किसके साथ, 12 के साथ, तो 12 बराबर b1 पहला समीकरण y किसके साथ गुना रहा है, 3 के साथ, तो 3। b2 दूसरा समीकरण में y किसके साथ गुना रहा है, k के साथ, तो b2 हमारा k हो गया बराबर c1 में ध्यान से देखो, पहला समीकरण में जो बिना चर वाला है यानी k घटा 3 है, ये हमारा c1 हो गया। उसके बाद चूंकि घटा है तो यहाँ लिखेंगे घटा k घटा 3, ठीक है। उसके बाद c2 हमारा घटा k हो जाएगा। अगर जोड़ होता तो जोड़ नहीं लिखते, चूंकि यहाँ घटा है इसीलिए घटा k लिखेंगे, ठीक है। हाँ ये अलग बात है, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर, इतना सबको पता है। चलो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे या k बटा 12 बराबर 3 बटा k, बोल सकते हैं आपस में दोनों बराबर हैं क्योंकि ये आपस में सब बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर, इन दोनों को लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे या, अब देखो क्रॉस गुना करेंगे k और ये k गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, k गुना k स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठो k गुना होकर के k स्क्वायर। उसके बाद 12 और ये 3 गुना होकर के क्या हो गया, 12 तिया 36 हो गया। क्लियर। चलो अब हम तो यहाँ से क्या हो गया, k का मान हमारा, k का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। अब देखो प्लस माइनस 6 कैसे हुआ, सिंपल सा याद रखना है कि जब हम इधर में स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इस पार में प्लस माइनस लग करके रूट लग जाएगा। कैसे हो, यहाँ ध्यान से देखो, सिंपल याद रखना है, जैसे k स्क्वायर बराबर 36 है ना। देखो बराबर के इस पार में स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार में प्लस माइनस लगाएंगे, साथ में रूट लगा देंगे, ठीक है। आगे समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, के स्क्वायर बराबर 36 है तो हम इसको k बराबर प्लस माइनस रूट 36 लिखेंगे। सिंपल याद रखना, जब इधर स्क्वायर हो, स्क्वायर को हटाना है तो दूसरे तरफ में प्लस माइनस लगा करके रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो रूट 36 का मतलब, देखो 36 में 2 ठो 6 है, 6 गुना 6 है,
जब रूट के अंदर जोड़ा वाला होता है गुना में तो रूट से बाहर निकालते हैं, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। के का मान जो है प्लस माइनस 6 क्यों लिखा, तो के का मान प्लस में 6 हो सकता है या माइनस में 6 हो सकता है। अगर हम के स्क्वायर करते हैं, प्लस में अगर करें, के का मान अगर प्लस लें तो 6 गुना 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अगर के का मान हम माइनस में ले लें तो माइनस 6 गुना माइनस 6 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। के का मान अगर प्लस में 6 लेते हैं तो भी 36, के का मान अगर माइनस में लेते हैं तो भी 36 हो गया, नहीं हुआ। तो अभी सीधा सिंपल याद रखना कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम बराबर की दूसरी तरफ प्लस माइनस करके रूट लगा देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। और रूट के अंडर में जैसे 36 है तो 36 को हम लोग जानते हैं 2 ठो 6 है तो 1 ठो 6 बाहर हो जाएगा। अगर जोड़ा वाला नहीं होता, 2 ठो 6 नहीं होता तो इसको बाहर नहीं करते, वो रूट के अंदर ही रह जाता। मान के चलते अगर इधर 30 होता तो प्लस माइनस रूट 30 रह जाता, क्योंकि रूट के अंदर 30 हो गया। अब 30 में जोड़ा वाला संख्या तो नहीं है, 2 ठो 5 2 ठो 3 ऐसा तो नहीं है, तो हम उसको वैसे ही रहने देते, ठीक है। तो समझ में आ गया के का मान प्लस माइनस 6 कैसे आ गया। चलो अब देखो, हमें के का मान निकालना था एक तो हमने यहाँ दर्शा दिया के का जो मान है वो प्लस में 6 हो सकता है या माइनस में 6 हो सकता है, हमें तो चाहिए एक ही तो। अब हम यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि प्लस में 6 है कि माइनस में 6 है, या तो हम प्लस में 6 या माइनस में 6 को दोनों ही समीकरणों में बैठा करके देख लेंगे, ठीक है, या नहीं एक ऑप्शन है कि हम इन दोनों ही को लेकर के पुनः एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम पुनः करके देख लेंगे, 3 बटा के बराबर के घटा 3 बटा के करके देख लेते हैं, क्लियर। तो इन दोनों से पता चल जाएगा। चलो तो ये के और ये 3 गुना करके क्या हो जाएगा 3 के, और ये के बराबर के उस पार चला जाएगा तो इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो के और के गुना हो करके के स्क्वायर, क्लियर। ये के और ये 3 गुना हो करके घटा 3 के हो गया, यही ना हुआ। चलो तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब क्या हो जाएगा। चलो अच्छा, इन सब को बराबर के इस वाले के आ जाते हैं या इसी को। चलो तो देखो ये 3 के और ये 3 के है ना, बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ 3 के बराबर ये के स्क्वायर के लिए हो गया, है ना। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 के और 3 के कितना हो गया 6 के बराबर के स्क्वायर हो गया। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, के से भाग कर देते हैं, नहीं के इधर भी है और के यहाँ भी है तो दोनों तरफ हम लोग भाग कर सकते हैं ना। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे दोनों की तरफ तो ये 6 अकेले हो जाएगा और इधर के अकेले बच जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ है हमारा 6 के बराबर के स्क्वायर, तो के से हम भाग कर देंगे, भागा के जो काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं हम लोग, जैसे रूट लगाए तो दोनों तरफ और भाग कर रहे हैं तो दोनों तरफ, तो ये के ख़त्म, ये के और यहाँ 2 ठो के है तो 1 ठो के कैंसिल, 1 ठो के बच गया, है ना। यानी 6 बराबर के, या हम कहेंगे कि के का मान जो है 6 हो गया, के का मान क्या आ गया 6 आ गया, नहीं। तो देखो यहाँ से हम देखेंगे 6 बराबर के बोलो या के बराबर 6 बोलो, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से तो हमें स्पष्ट नहीं हुआ, बैठा के देखना था। यहाँ हमने देखा कि के का मान जो आया वो क्या आया 6 आया, क्या आया 6 आया, ठीक है। तो बोलेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः लिखने के बाद लिखेंगे के बराबर 6, के बराबर 6, यानी के का मान जब 6 हो जाए तो दोनों ही समीकरण, इन दोनों ही समीकरण युग्मों का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अतः के बराबर 6 होने पर दत्त समीकरण युग्म
का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लिख लेना। ठीक है, समझ में आए की बात? चलो उतार लो इसको।